हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, पुणे रिंग रोड, द बिग ब्रेकिंग न्यूज इन पुणे रियल एस्टेट मार्केट या ओवरऑल पुणे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है, जिसका अनऑफिशियल काम शुरू हो गया है। राइट, आपने सही सुना। जो पुणे रिंग रोड हम सुनते आ रहे हैं इतने सालों से, मैं खुद ही 10-15 सालों से सुन रहा हूँ, पुणे रिंग रोड, रिंग रोड, रिंग रोड बनेगा बनेगा बनेगा। फाइनली उसका अभी काम शुरू हो गया है। अभी आप बोल सकते हैं कि ऐसे स्टार्स बन चुके हैं कि पुणे रिंग रोड बनना ही है और फुल फ्लैश बनना है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि काम शुरू होगा रुकेगा, क्योंकि अभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने हैं कि पुणे रिंग रोड, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ऑन अ फास्ट ट्रैक। और अभी इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, अभी रिंग रोड का काम क्यों स्टार्ट हो रहा है, या इतने साल तक क्यों नहीं हुआ, या और डिले क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, अभी सबका अपना अपना अलग अलग मानना रहता है। और पर्सनली मुझे ऐसा मानना है कि अभी अजीत पवार साहब, अजीत पवार जी जो हैं पावर में आ गए हैं। ही इज इनटू द ना मेन गवर्नमेंट। और मुझे ऐसा लगता है उनका इंटरेस्ट पुणे में है। लाइक ही इज ओपनली, वो अभी आप देखेंगे हर पॉलिटिक्स का, हर पॉलिटिशियन का एक इंटरेस्ट एरिया रहता है। अगर मैं शिंदे साहब की बात करूं, जो हमारे पहले सीएम थे, अभी डिप्टी सीएम है, उनका इंटरेस्ट है थाने एंड फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्स टू। या फिर उद्धव ठाकरे साहब थे, उनका इंटरेस्ट है मुंबई एंड ऑल दैट एरिया। या फिर गडकरी जी जो हैं, अभी वो तो यूनियन मिनिस्टर हैं, बट ओवरऑल ही इज फ्रॉम नागपुर। या फिर फडणवीस जी, ही इज फ्रॉम विदर्भ एंड नागपुर। तो उस साइड का ज्यादा थोड़ा सा इंक्लाइन होता ही है हर पॉलिटिशियन का। द गुड थिंग अबाउट पुणे, अभी अजीत दादा ऑलरेडी पावर में आ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक अनऑफिशियल काम शुरू भी हुआ है, या फिर अभी भूमि पूजन के बाद तो पूरा ऑफिशियली हो जाएगा। अभी जो ये इतने बड़े लेवल पे सो ऑलमोस्ट पोकलैंड आई है, और इतने बड़े लेवल पे काम शुरू हुआ है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं दिस इज समथिंग, a sign that because अजीत दादा is in a power, तो थोड़ा सा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी जो भी पुणे के इंफ्रा के काम है, उसमें थोड़ी सी गति मिलेगी। और थोड़ा सा कैसा रहा है, अगर आप पुणे का डेवलपमेंट देखें, हिंजेवाड़ी हो गया, या फिर आईटी पार्क्स हो गए, या एमआईडीसी हो गए, पहले शरद पवार जी का उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जो कि हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो पवार फैमिली इज मोर लाइक, एक थोड़ा सा रहता है कि दे, उनका दे आर फ्रॉम नियर टू पुणे, बारामती है, और पुणे में उनका शुरू से ही एक अलग इंटरेस्ट रहता ही है। हर पॉलिटिशियन का अलग अलग इंटरेस्ट हर एरिया का रहता ही है। अगर मैं मोदी जी की बात करूं, जो हमारे पीएम है, उनका एक गुजरात में, लाइक ऑफ कोर्स उन्होंने काफी अच्छा डेवलपमेंट किया, पहले वहां पे सीएम भी रहे और बाद में अभी केंद्र में है, तो बट स्टिल एक थोड़ा सा फ्रॉम वेयर यू बिलोंग टू, आपकी रूट्स कहाँ पे। तो अजीत दादा की रूट्स है पुणे में, और वो पीएमआरडीए के पालक मंत्री भी आई एम डैम श्योर वही बनेंगे, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं रिगार्डिंग द पुणे डिस्ट्रिक्ट, अजीत दादा विल गोइंग टू द लीड। और बहुत सी चीजें अभी इंफ्रा में आपको फास्ट दिखेंगी, क्योंकि होता क्या है कि अभी आप टोटल देखेंगे कि कौन कौन लीडर्स हैं। तो महाराष्ट्र की मैं बात करूं, तो शिंदे जी हैं, जो ऑफ कोर्स मुंबई वगैरह में ज्यादा एक्टिव रहेंगे। अजीत दादा हैं, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट एंड इसके आसपास का देखेंगे। और देवेंद्र जी हैं, जो कि नागपुर विदर्भ वगैरह देखेंगे। तो एक मुझे लगता है कि एक कंप्लीट पैकेज एज अ महाराष्ट्रियन, एज अ महाराष्ट्र सिटीजन मुझे दिख रहा है। और एक अच्छी चीज है कि वी हैव अ गुड इनफ ऑफ लीडर्स कि हर संभाग को वो देखेंगे, या जो भी डोमिनेंट एरियाज हैं उनको देखेंगे। बीच में क्या होता था कि फ्रॉम 2014 टू 2024, या बीच में जैसे इतना गवर्नमेंट में शफल चीजें हुई, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो उससे हमें एक डेवलपमेंट स्लो भी दिखा, स्पेशली पुणे में। पुणे में क्या हुआ कि ठीक है, 2014 तक ठीक है, अजीत दादा थे डिप्टी सीएम, तो थोड़ा सा एक स्पीड वगैरह तब तक थी, थोड़ा सा उसके बाद स्लो हुआ था। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, एक नॉर्मल लाइकिंग होती है, एक कौन से एरिया से कौन सा पॉलिटिशियन बिलोंग करता है, तो उससे इम्पैक्ट आता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। तो उसके बाद बहुत कुछ हुआ,
गवर्नमेंट भी शफल्स हुई, तो अभी आई थिंक वी गॉट अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, और मुझे ऐसा लगता है ये जो काम शुरू हुआ है, इट इज द रिजल्ट ऑफ दैट। एंड तो मैं आ जाता हूँ स्मॉल स्क्रीन पे, समझते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीजें अभी वर्कआउट हो रही हैं। और पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर, और फिर अभी डायरेक्ट आ जाते हैं न्यूज पे। Pune Ring Road project update. Contractor begins groundwork. Expected to ease city traffic upon completion. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स का ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो चुका है, बड़े पैमाने पे स्टार्ट हुआ है। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन अक्टूबर दिस ईयर अप्रूव्ड एन escalation of 20,375 crores for the construction of ring road, taking the total project cost to 42,711 करोड़, मतलब 42,711 करोड़ का टोटल कॉस्ट होने वाला है। तो ये आप देखेंगे, ये जो फोटो है, टोटल जो पॉकलेंट्स हम बोलते हैं, एक्सकेवेटर बोलते हैं, इस तरह से ये ऑलमोस्ट 100 ऑफ नई पॉकलेंट्स आई हुई हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी स्पीड से ये काम होने वाला है, और ये जस्ट एक कॉन्ट्रैक्टर्स का ग्राउंड वर्क है। मे बी 1 महीने में हमें प्रॉपर भूमि पूजन दिखेगा, उसमें हमें डिप्टी सीएम, सीएम और हर बड़े-बड़े जो अथॉरिटीज़ हैं वो दिखेंगे। तो दिस इज़ समथिंग, ये फोटो मैंने आपको दिखाया कि कैसे अभी यहाँ पे ग्राउंड वर्क हुआ है। द ग्राउंड वर्क फॉर द मच अवेटेड पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट हैज कमेंस्ड। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द 24.5 स्ट्रेच कनेक्टिंग, पहले अभी ये 24.5 किलोमीटर, देखिए अभी ये अलग-अलग स्ट्रेचेस में ये पूरा रिंग रोड कंप्लीट होगा। पहले एक पैच कंप्लीट होगा, फिर दूसरा पैच कंप्लीट होगा, फिर तीसरा पैच कंप्लीट होगा, ऐसे इस तरह से पूरा कंप्लीट होगा। तो ये पहले 24.5 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, जो पुणे नगर रोड एंड सोलापुर हाईवे हैज बीन अवॉर्डेड टू द रोडवे सॉल्यूशन इंडिया इंफ्रा लिमिटेड। तो ये एक लिस्टेड कंपनी है, उनको दिया हुआ है, व्हिच हैज ऑलरेडी सेट अप इट्स ऑपरेशन इन वाड़े बोलाई विलेज नियर केशनल। तो इन्होंने ऑलरेडी वाड़े बोलाई में अपना एक सेटअप बना दिया है, जहाँ पे अभी इन्होंने इनके लेवल पे, कॉन्ट्रैक्टर लेवल पे भूमि पूजन किया है। बाकी हाँ, ऑफिशियल बाद में शुरू होगा, भूमि पूजन होगा। ऑन मंडे अ ट्रेडिशनल पूजा वाज कंडक्टेड एंड द प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड बाय द कंपनी ऑफिशियल। जैसे मैंने आपको बताया, रोडवेज सॉल्यूशन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की जो भी हैं ओनर्स या जो भी मैनेजमेंट है, उन्होंने ही भूमि पूजन किया है। और लोकल पॉलिटिशियंस और विलेजेस, उन्होंने उनको ज्वाइन किया है। मोर देन द 100 excavators and machinery has been deployed to ensure the rapid progress on this eastern phase of ring road। जैसा कि मैंने आपको फोटो भी दिखाया, 100 एक्सकेवेटर पॉकलैंड्स ऑलरेडी वहां पे डिप्लॉय की हुई हैं और जोरों शोरों से काम शुरू किया है। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन अक्टूबर दिस ईयर approved an escalation of 20,375 crore for the construction of ring road, taking the total project cost to, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ऑलमोस्ट 42,700 करोड़ का टोटल कॉस्ट है। उसमें से 20,300 समथिंग उन्होंने ऑलरेडी अप्रूव भी कर दिए हैं, विच इज अ बिग थिंग, मतलब ऑलमोस्ट हाफ अमाउंट तो अप्रूव हो चुकी है। According to the cabinet note, the Pune ring road is run from Urse, Mumbai Pune Expressway to Solu, Alandi Market Road, from Solu, मतलब ये पूरे पॉइंट्स मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। फ्रॉम सोलू टू सोटपवाड़ी, पुणे सोलापुर रोड, द कॉस्ट ऑफ दिस 68.1 किलोमीटर रोड वाज एस्टिमेटेड 10,000 150 करोड़ के आसपास। तो ये सितंबर 2021 में इतनी कॉस्ट थी। However, the total length of the project has been revised to 72.335 kilometer and the total cost has been increased to 19,932। तो ये जो पार्ट था, मतलब जो ईस्ट पुणे जो पुणे रिंग रोड का ईस्ट पोर्शन था, जो उरसे से शुरू होके सोलू और फिर सोलू से सोतपाड़ी था, उसका जो कॉस्ट था पहले ऑलमोस्ट 10,000 समथिंग करोड़ था, अभी 19,000 करोड़, 19,000 से 20,000 करोड़ हो गया है। द पुणे रिंग रोड वेस्ट रन्स फ्रॉम उरसे, जो उरसे से वारवे बद्रुक जो सतारा रोड पे आता है, उसका कॉस्ट था ऑलमोस्ट 12,000 समथिंग, अभी उसका कॉस्ट बढ़ के हो गया है 22,800 करोड़ के समथिंग। तो ऐसे-ऐसे कॉस्ट भी बढ़ा है, तो फाइनल कॉस्ट भी अभी हमें मिल चुका है। पुणे रिंग रोड MSRDC क्लैरिफाइड सेरेमनी वाज फॉर द कॉन्ट्रैक्टर ऑफिस, नॉट ग्राउंड ब्रेकिंग। तो
आरडीसी ने ये क्लेरिफाई किया कि भाई ये जो भूमि पूजन हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने लेवल पे किया है। इसमें अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, जो कि उन्होंने बाद में क्लेरिफिकेशन दिया, जो कि वाड़ेबुलाई में अभी हुआ था। The 170 किलोमीटर रिंग रोड डिवाइडेड इनटू अ वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट सेगमेंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 170 किलोमीटर का ये रिंग रोड होने वाला है, हैज़ बीन डिजाइन्ड टू कनेक्ट द मेजर हाईवेज, डिसकंजेस्ट सिटी ट्रैफिक। द फर्स्ट फेज, अ पहला फेज है जो 24-25 किलोमीटर का है, रोड लिंकिंग नगर रोड एंड सोलापुर हाईवे हैज बीन अवार्डेड टू द रोडवेज सॉल्यूशन इंफ्रा प्रोवाइडेड लिमिटेड, जो कंपनी को ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है। On Wednesday, the company organized a traditional prayer puja ceremony at Vadebodai near village near Kestan, signaling the start of construction work. तो ये जो स्टेटमेंट दिया है कंपनी के ऑफिशियल ने, बीके सिंह ने, वही चीजें बताई है कि भैया ये हमारा अभी हमने 100 एक्सकवेशन डिप्लॉयड किए हैं और ये हमने अपने लेवल पे ही भूमि पूजन किया हुआ है। हायर टेंडर कॉस्ट रेजेस कंसर्न, तो जो पुणे रिंग रोड के टेंडर कॉस्ट के बारे में थोड़ा जान देते हैं। द रिंग रोड प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस व्हीकल कंजेक्शन सिग्निफिकेंटली हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म ड्यू टू इज हायर देन एक्सपेक्टेड टेंडर कॉस्ट। जो टेंडर कॉस्ट है, जो लिमिट से भी हायर आया है, उसके ऊपर उन्होंने बताया हुआ है कि एक ये कंसर्न है। टेंडर रिसीव were 40-45% higher than the preliminary estimated prepared by the MSRDC, leading to increase the security of the project। तो मतलब पहले MSRDC का यही कंसर्न है कि भैया जो टेंडर हमने डिसाइड किया था उससे 40-50% ऊपर प्राइस आ रही है, जो भी टेंडर कंपनीज फिल कर रहे हैं। तो ये कंसर्न है MSRDC का। When MSRDC Superintendent Rahul वाइस्कर क्वालिफाइड द रिसेंट इवेंट वाज नॉट, अगेन उन्होंने सेम चीज बताई कि भाई ये रिसेंट इवेंट ऑफिशियल फाउंडेशन लेंग नहीं है। द कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्म अ ट्रेडिशनल सेरेमनी फॉर द ऑपरेशनल रेडीनेस व्हिच इंक्लूड सेटिंग अप ऑफिस डिप्लॉइंग मशीनरी। तो अभी ये पहले ऑफिस भी बनेगा, मशीनरी डिप्लॉय होंगी, उसके बाद ऑफिशियल ओपनिंग होगी। द पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट विल एग्जीक्यूटेड इन अ 4 phase। Each segment will connect major routes like Pune Nagar Road, Solapur Highway, and other critical uh, areas. The initiative aims to provide a seamless commute for the growing population of Pune and Pimpri Chinchwad। जो दोनों महानगर पालिका है, पुणे और पिंपरी चिंचवड, वो ये कैटर करने वाला है रिंग रोड। इस तरह से फोटोज के सामने है। जो कैट कंपनी है, उन्होंने 100 एक्सीवेटर हैंडओवर किए हैं। द पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट ग्राउंडवर्क हैज फार्मली began with the operation setup at the Vadebulai। तो ये सब चीजें हैं। More than 100 excavator and other heavy equipment sent in to speed development the eastern phase of Pune ring road। More than 100 excavator and other equipment have been sent in। तो बीके सिंह जो रोडवेज सॉल्यूशन इंफ्रा के डायरेक्टर है, उनका कहना है दिस मार्क्स एज अ क्रूशियल स्टेप इन एनहेंसिंग पुणे infrastructure। We are dedicated to completing the eastern phase on time, providing the highest quality standard। तो ये इनका कहना है कि जो मैंने इंटरव्यू सुना, ये इनका कहना है कि 3 साल के अंदर ये रिंग रोड कंप्लीट भी करेंगे और बहुत ही हाईली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का रोड बनाएंगे, तभी इतना टेंडर वगैरह इनका हाई जा रहा है। तो इस तरह से ये कुछ मैप है, इस तरह से ये पूरा रिंग रोड कनेक्ट करने की उसमें है। ये एक टेंटेटिव मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे पाया हूँ, विच इज लाइक अभी तो इतना आप फिक्स मान लीजिए कि 24 से 25 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो तो बनने ही वाला है और उसका काम भी शुरू हो चुका है और ऑलमोस्ट 42,000 के आसपास का इसका जो टेंडर है उसमें से आधा अमाउंट तो अप्रूव भी हो चुका है। एंड आई एम पर्सनली वेरी positive on the ring road and other infra projects coming in a Pune because of the leadership। जैसे कि अभी लोकल लीडर ही एक, मतलब अजीत दादा अगेन इज ऑन अ हायर पोस्ट पे है और अभी कैसा है कि कंफ्यूजिंग नहीं है। सेंट्रल में भी बीजेपी है, स्टेट में भी उनके अलायंस वाली पार्टी है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी इतने बड़े प्रोजेक्ट का काम रुकेगा, क्योंकि
काम दोस्तों क्यों रुकता है अगर मैं ओपनली बात करूँ, दिस इज़ माय पर्सनल थॉट कि कोई भी बड़ा काम हो तो उसमें होता क्या है कि या तो फिर सेंटर में दूसरी सरकार है, स्टेट में दूसरी सरकार है तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है, डिले आते हैं या फिर उस एरिये का इफ आई टॉक अबाउट द पुणे डिस्ट्रिक्ट उस एरिये को रिप्रेजेंटेट कौन कर रहा है? अगर उसको ही एक बहुत बड़ा लीडर रिप्रेजेंट कर रहा है या वही डिप्टी सीएम है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि काम बहुत स्पीडली होगा ही होगा। क्योंकि थोड़ा-सा वो सब चीज़ें मैटर करती हैं इंफ्रा के मामले में तो। और जिस तरह से आप देखेंगे पुणे का मेट्रो अगर बीच में अगर हम देखें पुणे से ऐसे कोई बड़े लीडर नहीं थे, तो पुणे का मेट्रो नागपुर के बाद शुरू हुआ था। ऑल्दो नागपुर में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। आई एम नॉट ब्लेमिंग नागपुर और पुणे बट दिस इज़ समथिंग कि एक नॉर्मल सी चीज़ है कि थोड़ा-सा वो इंटरेस्ट फैक्टर आ जाता है। एंड अभी जो मुझे लगता है कि पुणे के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडर हू इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट पुणे और उसके अलावा नए लीडर्स भी काफ़ी आए हैं, जैसे मोहल जी हैं, जो कि ऑलरेडी एविएशन में उनको काफ़ी अच्छी पोस्ट मिली है, मुरलीधर मोहोल जी। और उसके बाद फिर पुणे एयरपोर्ट हो गया या फिर दूसरे जितने भी हमारे इंफ्रा के प्रोजेक्ट आई थिंक अभी उन सबको स्पीड अप मिलेगी एंड उसके लिए फंड अलॉट भी होगा सेंटर से भी, स्टेट से भी। एंड फाइनली जो पुणे की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रिंग रोड आने के बाद ट्रैफिक कम होगा या फिर एयरपोर्ट की जो प्रॉब्लम है या फिर दूसरी जो इश्यूज हैं इंटरनल पूरे रोड्स वगैरह या कि जहाँ पे भी हम लोग अभी लैग बिहाइंड कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द पुणे, वहाँ पे अभी डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। व्हाट यू थिंक ऑन दिस? रिंग रोड का जो मैंने आपको बताया 24 किलोमीटर्स का पहला पेज बनने वाला है। अगर आपको कुछ इनसाइट मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। फिर एक नए वीडियो के साथ आएँगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।